हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें प्रतिरोध आर व एल दोनों जुड़े हों। परीक्षा की दृष्टि से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ से जो है नोट्स भी अपने बना सकते हैं। तो आर एल परिपथ सर्किट आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध आर तथा शुद्ध प्रेरकत्व एल को श्रेणी क्रम में अनुनादी परिपथ में जोड़ा गया है तथा इनके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी आरोपित किया गया है ना। तो किसी क्षण हमने यहाँ पे आरोपित किया V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ये आपको रे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे हमने एक प्रेरण कुंडली जो है जिसका स्वप्रेरकत्व तो एल है, ये ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R है और उसके सिरों पर विभवांतर VR है। एल के सिरों पर विभवांतर है VL। और यहाँ पर हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है अप्लाई किया है, तो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। माना किसी क्षण धारा I के कारण प्रेरकत्व L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है ना, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी जब हम आरोपित करेंगे, इसके कारण किसी क्षण यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी और धारा के कारण L के सिरों पर अलग विभवांतर होगा और R के सिरों पर अलग होगा। तो देखते हैं क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। तो VL बराबर IXL, XL यहाँ पे प्रतिघात को शो कर रहा है, VL बराबर I ओमेगा L। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, XL की वैल्यू है ओमेगा L। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR बराबर IR। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा हमने लिख रखा है कि किसी क्षण विभवांतर VR व VL का योग परिणामी विभवांतर V के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वोल्टेज VR जो है धारा से समान कला में होता है, VR तो होता है धारा से समान कला में, और VL धारा से 90 डिग्री जो होता है। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए? तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए अग्रगामी। क्या होता है ये? अग्रगामी, अग्रगामी होता है। ठीक है, तो हम परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए हम पहले हमारा फेजर आरेख या सदिश आरेख हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सदिश आरेख में आप देख रहे हो धारा की दिशा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर दोनों की दिशा समान कला में है, और VL जो है प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये जो है 90 डिग्री अग्रगामी है। तो इनके बीच का जो कलांतर हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री का। तो परिणामी कहाँ मिलेगा? परिणामी आपको मिलने वाला है V की डायरेक्शन में। कहाँ मिलने वाला है? V की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दोनों अक्षों के लंब समांतर जो है एक एक लंब डाल देते हैं। तो VL के समांतर ये हो गया लंब और VR के समांतर हो गया आपका ये वाला लंब। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ट्राइंगल का हम जो भी चाहे वो नाम दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं OAB। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं जिससे आपको परिणामी वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तब परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो परिणामी वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला जाएगा V² यानी कि आपके कर्ण का वर्ग बराबर VR यानी कि आपके आधार का वर्ग प्लस VL यानी कि लंब का वर्ग। ठीक है, फाई के सामने जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे लंब। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बनाई थी। VR की वैल्यू है IR, तो I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू है I² XL स्क्वायर। अगली स्टेप में यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं और I² कॉमन लेंगे, I² कॉमन लेंगे। जैसे ही V का स्क्वायर दूसरी तरफ समीकरण के हम भेजेंगे तो V बराबर हमको मिल जाएगा I, क्योंकि I का स्क्वायर है, और बाकी दोनों राशियाँ जो है वो करने के अंदर चली जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका वोल्टेज निकल गया। इस फॉर्मूले को बोलते हैं परिणामी वोल्टेज, परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला। जिसे आप I को V के बटे में लेके आते हो तो यहाँ से V बटा I प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ओम के नियम से क्या हो जाता है? प्रतिरोध। तो ये जो प्रतिरोध के बराबर हो जाता है इसे हम लिख सकते हैं उपयुक्त राशि को R व L दो यहाँ पे श्रेणी अवयव लगे हुए हैं, इनके कारण इन्हें परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और इसे ZRL से प्रदर्शित करते हैं। तो अगले स्टेप में हमको यही करना है, इनको ZRL। तो बच्चों आप देख रहे हैं हमने इसे लिख दिया परिपथ की प्रतिबाधा ZRL बराबर R² प्लस ओमेगा² L²। ओके, नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी कलांतर निकालना। कलांतर निकालना यानी कि आपको tan फाई की वैल्यू निकालनी है। tan फाई का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब आप चेक करेंगे, लंब है यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू VL की है और आधार है आपका VR। तो VL बाई VR हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो VL बाई VR। फिर से हम इनकी वैल्यू रखते हैं। VL की वैल्यू है IXL और VR की वैल्यू है IR। यहाँ से I से I आपका कैंसिल हो जाएगा तो XL बाई R बचेगा।
फिर टेन फाई बराबर जो एक्सएल है, इस एक्सएल को हम लिख देंगे ओमेगा एल। एक्सएल जो है प्रतिघात, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकालोगे, टेन चला जाएगा इनवर्स में, और ये आपका जो है कलांतर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये कलांतर। चलिए आगे देखते हैं धारा का समीकरण हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो धारा का समीकरण निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पे फाई एंगल जो है धारा पश्चिमगामी, इसमें एल और आर लगे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और हम चाहे तो शिखर मान अगर हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। शिखर मान कैसे निकालना आपको, तो ध्यान से देखिए, धारा का शिखर मान का फॉर्मूला होता है आई नोट वी नोट बाई प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा इस क्वेश्चन के लिए प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, वो भी करने के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप जेड का यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।